नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए, पाकिस्तान जो है वो ईरान से तेल खरीदने के लिए डील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये डील इतनी आसान होने वाली है? क्या जैसे भारत ने रूस के साथ यूएस के सैंक्शंस को नजरअंदाज करते हुए ऑयल की डील की, चाइना ने रूस के साथ बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल खरीदा रसिया यूक्रेन वॉर के बाद, तो क्या ईरान के साथ पाकिस्तान डील कर पाएगा? क्या यूएस अपना सैंक्शंस नहीं लाद देगा पाकिस्तान के ऊपर? ये देखने वाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो इस समय पे प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने ईरान के बड़े अधिकारियों से बात की है, यानी कि उनके बीच में ये डील संभव है कि आने वाले महीने में हो सकती है। लेकिन इसके बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है यूएस का काटसा। यूएस ने ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं कि हद से ज़्यादा सैंक्शंस। अगर 2021 की बात करें या फिर 2022 की बात करें, फरवरी से पहले, जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस समय तक ईरान दुनिया में वो कंट्री था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे। हालांकि जब से रसिया ने एक तरीके से यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन ही कहेंगे या फिर रसिया यूक्रेन का वॉर जो स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद से सबसे ज्यादा सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन उससे पहले ईरान वो कंट्री था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे। यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाया है इसलिए ताकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे न बढ़ा सके, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ा सके। ईरान के ऊपर यह दबाव है कि अगर वो अपनी न्यूक्लियर डील किसी के साथ भी करता है तो यूएस इसके ऊपर और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा देगा। यूएस नहीं चाहता कि ईरान क्या करे, न्यूक्लियर वेपन बनाए या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए। उसको इस बात का डर है कि अगर जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, वो अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। अमेरिका को पक्का है कि फिर वो तबाही की ओर एक बार फिर से आगे बढ़ जाएगा और अपना मनमाना काम करने लगेगा ईरान। और संभव है कि आने वाले समय में अगर ईरान जिस तरीके से सेक्रेटली न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम कर रहा है, अगर उसने वेपन बना लिया तो वो सबसे पहले किसी को मारेगा, तो वो होगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरीके से तबाह करके रखा हुआ है। ईरान की जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा डंप हो रखी है, उसकी वजह है यूएस के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस। इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं, हद से ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं यूएस ने ईरान के ऊपर। देखिए, अगर आप ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करेंगे तो ये देखिए, ईरान और पाकिस्तान का डायरेक्ट जमीन से बॉर्डर लगता है। ओके, तो इस बॉर्डर की वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड काफी आसान हो जाता है। अगर ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये ऑयल की डील होती है तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है ईरान को भी और पाकिस्तान को भी, क्योंकि ईरान को अभी फिलहाल पैसे की जरूरत है और पाकिस्तान को जरूरत है तेल की, वो भी सस्ते तेल की, जो कि ईरान अवेलेबल करवाने के लिए राजी हो गया है। ईरान ने यहाँ तक कि इंडिया को भी एक ऑफर दे रखा है कि अगर इंडिया चाहे तो ईरान से बहुत ही सस्ता, जितना सस्ता हमें रूस दे रहा है तेल, $48 प्रति बैरल, उससे भी कम दाम में, यानी कि बहुत ही सस्ते में हमें ईरान तेल दिलवा सकता है, दे सकता है। लेकिन हालांकि अभी भारत सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। भारत सरकार को क्योंकि अभी रसिया से सस्ता तेल मिल रहा है और यूएस उस पर चुप बैठा हुआ है, यानी कि यूएस किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है इंडिया के खिलाफ, तो भारत अभी किसी भी तरीके के उड़ते तीर को हाथ में नहीं लेना चाहता। भारत नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ में डील करके यूएस या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर में आ जाए और हो न हो किसी प्रेशर की वजह से यूएस इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दे। अगर हम ईरान और पाकिस्तान की बात करें तो इनके बीच में एक पाइपलाइन प्रोजेक्टेड है। पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज्ड है पहले से ईरान और पाकिस्तान के बीच में। अगर ये जो पाइपलाइन है ये इनके बीच में बन जाती है तो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा इन लोगों के लिए तेल को यहाँ से वहां ईरान से पाकिस्तान में पहुंचाना। बहुत जैसे कि ग्वादर पोर्ट से होकर के ये पाइपलाइन गुजरने की संभावना है। अगर हम ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन की बात करें तो इनकी जो ये डील है वो पिछले 6 महीने से, यानी कि लगभग लगभग 6 से 7 महीनों से इनके बीच में टॉक चल रही है। लेकिन क्योंकि यूएस का जो सैंक्शन का डर है, उसी वजह से पाकिस्तान बार बार पीछे चला जाता है या फिर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि क्या उसे ईरान के साथ में ये डील करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखिए, ईरान से अगर ऑयल डील करता है पाकिस्तान, तो बताया यह जा रहा है कि इससे उसको नुकसान ज्यादा हो सकता है फायदा की अपेक्षाकृत। क्योंकि इस समय पे अगर यूएस उसका साथ छोड़ देता है, पाकिस्तान का साथ छोड़ देता है और उसके खिलाफ हो जाता है, तो आईएमएफ से जो उसको लोन मिल रहा है उसकी किस्तें बंद हो जाएंगी, यानी लोन की किस्तें मिलनी बंद हो जाएगी। क्योंकि आईएमएफ के ऊपर यूएस का, यानी कि अमेरिका का बहुत बड़ा एक तरीके से वर्चस्व है। 40% ऑफ लगभग कंट्रीब्यूशन आईएमएफ में अमेरिका का है। तो एक तरीके से अमेरिका की दादागिरी चलती है आईएमएफ में। तो अगर अमेरिका चाहेगा तभी आईएमएफ
के द्वारा किसको लोन मिल सकता है? ईरान को, सॉरी पाकिस्तान को। अदरवाइज पाकिस्तान को लोन नहीं मिल पाएगा, उसकी किस्तें रुक जाएंगी। हालांकि आईएमएफ ने इनका लोन सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन उसकी दूसरी किस्त या फिर तीसरी किस्त आने में देरी हो सकती है अगर ईरान के साथ में ये ऑयल डील हो जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है ईरान के साथ में पाकिस्तान की डील ना हो पाने की, वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया देखिए, अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अपने आप को जो पावरफुल कंट्री मानने वाले लोग हैं, उसमें एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा ईरान है, और अभी नया नया बच्चा पैदा होकर के बाहर निकल रहा है, उसका नाम है टर्की। टर्की भी इस समय पे अपने आप को एक पावर समझने लगा है मिडिल ईस्ट का। तो अगर हम सऊदी अरबिया की बात करें ना, तो सऊदी अरबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं पिछले समय की अगर हम बात करें तो। इतिहास को थोड़ा सा अगर हम लंबे समय से देखें तो यूएस और सऊदी अरबिया बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के पीछे सऊदी अरबिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान उभर करके एक बहुत बड़ी पावर न बन पाए, बल्कि सऊदी अरबिया अपने आप को इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल कंट्री बनाना चाहता है। हालांकि जो पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो डायरेक्ट सऊदी अरबिया से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरबिया ने ही पैसे दिए हुए हैं पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में, जो भी पैसा पड़ा हुआ है इस समय पे। हालांकि वो उस पैसे को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी पैसा पड़ा हुआ है जिसे वो देख करके सुख महसूस कर सकता है, वो सऊदी अरबिया के द्वारा दिया हुआ है। तो अगर ईरान के साथ में किसी भी तरीके की डील करता है पाकिस्तान, तो देखने लायक होगा कि ये जो सऊदी अरबिया है वो पाकिस्तान को एक बार फिर से वो जो फॉरेक्स रिजर्व उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं उसको वापस ले सकता है, और कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही चौपट हुई रखी है, बर्बादी की कगार पे पहले ही पहुंच चुका है। जो पाकिस्तान के मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने प्रेसिडेंट रईसी से मुलाकात की थी 14 जून 2022 को, जब वो ईरान की यात्रा पे गए थे। उस समय भी इनके बीच में तेल को लेकर के कुछ बातें हुई थी। ईरान ने सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस ऑफर किया है पाकिस्तान को सस्ते रेट पे। 21 अक्टूबर 2022 की आप ये दो ऑब्जर्वर की खबर से देख सकते हैं पाकिस्तान की, कि ये जो 21 अक्टूबर 2022 की खबर है कि सिर्फ ऑयल ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, और जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि चीप रेट्स में, यानी कि सस्ते दाम पे अवेलेबल करवा रहा है ईरान। तो सस्ते दाम पे अवेलेबल इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और इस वजह से पूरी दुनिया में उसके पास उसके तेल या फिर उसके गैस की खरीदार बहुत कम है, डिमांड बहुत ही कम है। बहुत कम लोग हैं जो यूएस के साथ टक्कर लेकर के यूएस का सामना करके ईरान से डील करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि उसको बहुत सी प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम यूएस के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ना, उसकी बात करें, अगर उसको थोड़ा सा हम नज़रअंदाज करने की भी कोशिश करें, तो भी ईरान के साथ डील करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि इस समय पे जिस तरीके की पाकिस्तान की हालत बनी हुई है, वो डॉलर दे ही नहीं सकता अदर कंट्रीज को। हाँ, उसके बदले में कुछ चीजें अगर दे सकता है, जैसे कि जो भी प्रोडक्शन होता है पाकिस्तान में, वो ईरान के साथ इस तरीके की डील होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। हालांकि रसिया के साथ भी डिस्काउंटेड ऑयल की डील करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने। वहां से खबरें निकल के आई थी, पाकिस्तान के मंत्रियों के द्वारा बात की जा रही थी कि तेल रसिया देने वाला है। फिर बाद में वहां के मंत्री जो है बिलावल भुट्टो, उन्होंने कहा कि डिस्काउंटेड रशियन ऑयल नॉट ए रियलिटी, मतलब कि इनको डिस्काउंटेड ऑयल वहां से नहीं मिल रहा है। आखिर रसिया ने इनको सेल क्यों नहीं किया? क्योंकि रसिया जानता है कि भाई तुम लोग कभी भी किसको भी धोखा दे सकते हो। कभी ये यूएस के साथ जाकर के मिल जाते हैं, तो कभी यूक्रेन को सप्लाई करने लगते हैं किसकी? वेपन्स की। आप देखिए, यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है और पाकिस्तान यूक्रेन को वेपन्स की सप्लाई कर रहा है, तो रसिया तुमको तेल कैसे दे सकता है भाई? दिमाग उमाग है कि नहीं? सोचो जरा कि तुम उसके दुश्मन को सप्लाई कर रहे हो वेपन्स, और उससे सस्ता तेल मांग रहे हो। वो देगा तुमको? धक्के मार के निकाल देगा। उसने जब यूरोपियन यूनियन को तेल देने से मना कर दिया, उसका G7 के द्वारा लगाया गया प्राइस कैप मानने से मना कर दिया, तो तुम्हारे जैसे छुट्टू सा देश के लिए वो तुम्हारे सामने कभी डील करेगा? कभी नहीं करेगा। वो भारत और चाइना के साथ डील करके खुश है, क्योंकि पैसे की दिक्कत हो नहीं रही है उतनी ज्यादा रसिया को फिलहाल। अगर हम ऑयल की बात करें तो, क्योंकि ऑयल के खरीदार उसे पहले ही मिल चुके हैं, चाइना और इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं रसिया के साथ। ओके, तो ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।